अब प्रभु के मुकाबले में कौन है, कौन संग्राम करेगा? प्रभु से लड़े कौन? दम खम जिसमें हो उसी से ना भिड़ंत अच्छी हो सकती है, बढ़िया भिड़ंत उसी से हो सकती है जिसमें कुछ दम खम हो। और मान लिया दम खम हो भी, अब अगर उसके मन में उत्कट क्रोध न हो तो भी फिर वो स्वाद नहीं आता युद्ध में। बनावटी युद्ध, एक ही अखाड़े के उस्ताद और उनके जो सहगिर्द हैं उनकी जो युद्ध चलती है उसमें कोई मजा नहीं आता, ज्यादा बढ़िया स्वाद नहीं आता। तो इसलिए उसके लिए वास्तविक युद्ध होनी चाहिए, ये प्रभु की इच्छा। जुजुत्सा जैसे और क्रीड़ा होती है, जैसे दधिदान की क्रीड़ा, दधिदान लेने की क्रीड़ा, जैसे नवनीत चौर्ज की क्रीड़ा, जैसे और समुद्र मंथन की क्रीड़ा, ये सब भगवान की लीला। जैसे अनंत ब्रह्मांड के उत्पादन की लीला, जैसे अनंत ब्रह्मांड के पालन की लीला, जैसे अनंत ब्रह्मांड के संहरण की लीला, जैसे विभिन्न विभिन्न भक्तों के उद्धरण की लीला, गजोद्धरण की लीला, ये अनेक प्रकार की लीलाएं भगवान की होती हैं। तैसे एक दिन भगवान को जुजुत्सा हो गई युद्ध करने की, युद्ध क्रीड़ा करें, युद्ध क्रीड़ा करें और बढ़िया युद्ध हो, घमासान युद्ध हो, आनंद आ जाए युद्ध में, ऐसा युद्ध हो तो कौन कर सकता है? तो मेरे स्वरूप ही ये जय विजय हैं, यही लड़ सकते हैं, और इनसे बढ़ करके और कौन युद्ध करने वाला हो सकता है? मेरे स्वरूप ही हैं। इसीलिए वस्तुतः वैकुंठ धाम में पहुंचकर कभी पतन हो सकता है क्या? कभी नहीं पतन हो सकता। वैकुंठ धाम में पहुंचकर फिर ऐसा पतन, ये पतन इनका हुआ, पतन की बात छोड़ो, ये तो प्रभु की क्रीड़ा है, प्रभु की वो क्रीडिशा, प्रभु की क्रीड़ा की इच्छा, वो जो जुजुत्सा, उस जो जुजुत्सा को जान करके और जय विजय ने भी कहा अच्छा प्रभु को ये इच्छा है तो हम पतन स्वीकार करें, पतन स्वीकार करें और संसार में जाएंगे। अब घमासान युद्ध करके प्रभु का छक्का छोड़ा देंगे, इनको भी मालूम हो जाएगी कहाँ है कोई। तो ये जो है जुजुत्सा, ये जो जुजुत्सा हुई प्रभु के मन में, तो फिर कैसे हो? उसका कोई निमित्त होना चाहिए, साप चाहिए। साप कैसे हो? इसलिए उनको खड़ा कर दे, देखना रोकना कोई आए नहीं इस समय, ठीक बात। उधर से चल कर सनकादिकों को प्रेरणा किया कि तुम चलो दर्शन करने के लिए। सनकादिक वहां से दर्शन करने के लिए चले। उनके मन में भगवत दर्शन के उत्कट उत्कंठा को भी जागरूक कर दिया। ध्यान, मन के ध्यान से संतोष है न हुआ नहीं तो मन में ध्यान करते थे, संतुष्ट रहते थे, पर आज मन के ध्यान से संतोष ही नहीं। कि प्रत्यक्ष ही प्रभु के मंगलमय मुख चंद्र का दर्शन, प्रत्यक्ष ही उनके दामिनीदूत विनंदक पीतांबर को निहारूं, प्रत्यक्ष ही उनके दिव्य भूषण बसन अलंकारों का सांगोपांग दर्शन करूं, ऐसी इच्छा हो गई उसके। उस उत्कट उत्कंठा में ये बाधा डालने वाले खड़े हो गए। जय विजय, जय विजय बाधा डाला तो फिर जानते हो जहां मन का प्रतिघात हुआ, मन का प्रतिघात हुआ कहां? क्रोध आया और प्रभु से हमको छिपाते हैं। प्रभु हम में अंतर, तुम देख, प्रभु में अंतर है, सर्वभूतांतरात्मा सर्व साक्षी। उनके लिए हमारे लिए कौन सा समय अनवसर है, अभी मत जाइए। अनवसर हमारे लिए अनवसर, हमारे लिए अनवसर, सर्वभूतांतरात्मा के सम्मेलन के लिए अनवसर है। कौन अनवसर? सदा ही अवसर है। सर्वभूतांतरात्मा का दर्शन का सब अवसर है, कोई अनवसर नहीं। अनवसर और बातों में होता है, इसका अवसर है, इसका अनवसर, ये सब और बातों में। भगवत दर्शन के लिए सदा ही अवसर है। अनवसर की बात करना, तुम भेददर्शी हो, मंद बुद्धि हो, तुम जाओ इनके जो शत्रु होते हैं उनके कुल में जाओ। फिर जानते हो सब कुछ हुआ यार, भयंकर घमासान युद्ध, मुक्कों से भगवान को जो है ऐसी मुक्केबाजी हुई थी, क्या कहना है, भगवान को भी स्वाद आ गया। हाँ, हिरण्याक्ष गला लेकर जिस समय खड़ा होता था, बड़ा भयंकर। तो महाराज फिर कहते हैं मार करके भी भगवान को ये बुद्धि, नात्मानं जैनम मैंने, भगवान ने अपने को जय नहीं माना है, मार तो दिया तो कहा किसी तरह से छल बल से किसी तरह से मार दिया, पर नात्मानं जैनम मैंने, अपने को जय नहीं माना। ये नहीं सोचा कि हम वस्तुतः जयी हो गए, ऐसा नहीं।
फिर हिरण्याक्ष ऐसा हुआ जो पीछा पड़ा, ऐसा पीछा किया, ऐसा पीछा किया, जैसे मृत्यु जीव का पीछा करता, मृत्यु जैसे जीव का पीछा करता। जहां जाए जीव वहीं मृत्यु, जहां जाए जीव, जहां विष्णु जाए वहीं हिरण्यकशिपु खड़ा हुआ, जहां जाए। बोला अब क्या करें, तो बड़ा मुश्किल है, आफत कर दिया, कहां से कहें। क्षण भर बैठने को, विश्राम को समय नहीं विष्णु को। तब कहा विश्राम कहाँ मिले, कहा ये बहिर्मुख इसके भीतर घुस जाऊं तब ठीक हो जाए। तो भगवान विष्णु उसके भीतर प्रवेश हो गए। तो बाहर ढूंढता था, भीतर देखता ही नहीं था। बहिर्मुख आदमी बाहर देखता है, इदम इदम इदम, भीतर तो लौट के देखता ही नहीं। वो क्या है, दशमस्तोमसी में, दशमस्तोमसी में यही तो है ना। 10 आदमी चले से कहीं किसी नदी को पार वार किया, कोई कहीं बह के लगा, कोई कहीं बह के लगा, कोई कहीं बह के लगा, इकट्ठे हुए। गिन लो भाई, 10 कूदे हैं नदी में, गिन लो 10 हैं कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 9 तक गिने, अपने तक किसी की बुद्धि नहीं। गणना में इतनी बुद्धि व्यासक्त हो गई कि सब 9 को गिने, अपने को गिने नहीं कोई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है भाई, एक नहीं। दूसरा भी गिनता हो, भी इसे कहता है 9 एक नहीं, एक कहीं डूब गया, एक कहीं डूब गया। 10 कूदे हैं, 9 रह गए, एक डूब गया। रोने लगे, सिर पीटने लगे, एक डूब गया भाई। तो कोई बुद्धिमान आया, देखा भाई ये सब क्या कर रहे हैं। तो भाई क्या बात है, हम भाई 10 आदमी चले थे नदी में, कूदे थे पार करने के लिए, अब गिन रहे हैं तो 9 ही हैं। उसने गिना तो है तो 10 ही। उसने कहा 10वां अस्ति, 10वां है। सोचा कहीं दूसरे घाट में इसने देखा होगा, कहीं दूसरी जगह है। मैंने परोक्ष ज्ञान हुआ, 10वां है। कहाँ है, क्या तुम गिनो तो सही। तो बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही तो है। कहा 10मस्तोमसी, 10वां तू है। ओ सब मैं तो 10मस्तोमसी बुद्धि से अब 10मोहमस में बोध हुआ। तो भीतर बुद्धि आए तो, अगर विष्णु भीतर प्रविष्ट हो गया तो भीतर तो बुद्धि गई नहीं हिरण्यकशिपु का। वो तो इदम इदम ढूंढता था, इदम इदम ढूंढता था। इसलिए भगवान को तब विश्राम मिला जब हिरण्यकशिपु के भीतर प्रविष्ट हो गए, वहीं आराम करने लगे। इतना प्रबल ये सब, और बड़े बड़े भयंकर इनके कर्म थे। तो अस्तु, ये तो हमने प्रासंगिक बात कही थी। हमारा कहने का अभिप्राय ये है कि जैसे भगवत प्रेरणा से सनकादिकों को क्रोध उत्पन्न हुआ, तदवत हृक्षय अस्मासु हृक्षयस्य उदयो यस्मात्। तैसे श्री गोपांगना जनों में, श्री ब्रजसीमंतिनी जनों में आप्त काम पूर्ण काम आत्माराम परम निष्काम परम संत स्वरूप इन गोपांगनाओं में जो हृक्षय का उदय हुआ, वो जिसकी प्रेरणा, वही सर्व प्रेरक सर्वांतरजामी सर्वशक्तिमान प्रभु की प्रेरणा से उनको जो काम क्रीड़ा करनी है, काम विजय लीला करनी है। काम विजय लीला भी एक लीला है। जैसे जो जुजुत्सा है वो तो किसी स्थूल ढंग का युद्ध है, माने हिरण्यकशिपु से, हिरण्याक्ष से, रावण से, कुंभकर्ण से जो युद्ध था वो तो युद्ध भौतिक युद्ध था, बाह्य युद्ध था, बाह्य युद्ध, भौतिक युद्ध। और यह है आध्यात्मिक युद्ध। आध्यात्मिक युद्ध की इच्छा हुई, जुजुत्सा, आध्यात्मिक ढंग की जुजुत्सा हुई। कंदर्प को विजय करने के लिए युद्ध करने की इच्छा हुई, तो उस लिए इनके हृदय में हृक्षय का उदय किया, प्रभु की इच्छा। क्योंकि हृक्षय का अगर अति सुंदरी दिव्य युवती, अनंत सौंदर्य माधुर्य पूर्ण परम यौवन लावण्य संपन्न भी हो, परंतु उसमें अगर हृक्षय का उद्रेक न हो, काम का उद्रेक न हो, तब थोड़ा न कुछ उसमें स्वाद आएगा। तब उसमें किसी प्रकार के हृक्षय के संघर्ष का अवसर नहीं, विजय का कोई प्रश्न ही नहीं आता। वहां तो किसी प्रकार का विकार नहीं होगा, फिर कैसे वहां विजय का अवसर। इसीलिए कहते हैं राहु असुर, वो भी वक्र चंद्रमा को नहीं ग्रसता। तो दूसरे लोग तो लगाते हैं टेढ़ा है इसलिए नहीं ग्रसता,
और दूसरे लगाते हैं अपूर्ण है इसलिए नहीं ग्रसता। अरे अपूर्ण को क्या जीते? द्वितीया का चंद्रमा बाल चंद्रमा है, अर्धचंद्र भी बाल चंद्र है। तो जो सामर्थ्य शून्य है, बालक है, अतरुण है, उसको क्या जीते? इसलिए अपूर्ण को जीत भी लिया तो कौन सा विजय हुई? इसीलिए पूर्ण चंद्र को ग्रसता है राहु। जिस समय पूर्ण चंद्र होता है तब राहु ग्रसता है। तो मानी लोग जो है किसी अपूर्ण को विजय प्राप्त, अपूर्ण पर विजय प्राप्त करके विजयी नहीं अपने को मानते, किंतु पूर्ण को जीतना। तो कंदर्प बेचारे को क्या जीता? हो तो शंकर के क्रोध से दग्ध था पहले ही। शिव क्रोधाग्नि से, शिव जी से दग्ध काम, उस काम को जीत भी लिया तो क्या मरे को मारा? अरे क्या भाई मरे को मारा? द्रोणाचार्य जी महाराज समाधि लगा कर मर गए, उनको जाकर धृष्टद्युम्न ने तलवार से काटना शुरू किया। अरे कहा मूर्ख क्या करता है, वो तो समाधि से ध्यान छोड़ दी। द्रोणाचार्य बैठे समाधि में, इस समय सुन लिया कि हाँ अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा मर गया। तो कई तरह के विकल्प आए। ऋषियों ने कहा अब आप छोड़ो ही सब, क्या युद्ध पुद्ध कर रहे हो? अब ये क्षत्रिय धर्म है, ब्राह्मण के लिए शोभा नहीं है, छोड़ो तुम समाधि लगाओ। सप्तर्षि वहीं आए तत्काल युद्ध के बीच में। सप्तर्षियों के बाद सुनी, कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, वहीं बन पाए। शब्द थे जहां वीर थे, जहां अर्जुन के गुरु थे और बड़े बड़े देवता और असुर और राक्षस और सबके गुरु थे, विद्यादाता थे। अग्रतः चतुरो वेदान पृष्ठतः सशरं धनु इदम ब्राह्मम इदम क्षात्रम शापादपि शरादपि, जिनकी बड़ी महिमा प्रसिद्ध है। अग्रतः चारों वेद कंठ हैं, पृष्ठतः सशर धनुष है। किसी को शाप से भी दग्ध कर सकते हैं, किसी को बाण से भी दग्ध कर सकते हैं। ऐसा अतुलित प्रभुत्व, अतुलित महत्व जिनका था, वो द्रोणाचार्य जिस समय अपने ब्राह्मणता को संभाली और धनुष सब पटक दिया और समाधि में बैठ गए और अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आदि कोषों को पार करके अधिष्ठान भूत स्व प्रकाश परात्पर पर ब्रह्म में दृष्टि जोड़कर उत्क्रांत हो गए, शरीर छोड़। अब बीच में धृष्टद्युम्न आया, तलवार से काटने लगा। अर्जुन कह रहे मूर्ख, वीरता, मरे को मारना। तो भगवान ने सोचा शंकर के कोपाग्नि से दग्ध हुए कंदर्प को जीत भी लिया हमने, तो क्या हुआ? कुछ कोई महत्व की बात नहीं है। इसलिए ब्रजांगनाओं के हृदय में अनंत सौंदर्य लावण्य माधुर्य परिपूर्ण श्री गोपांगनाओं के हृदय में कांचनमय कामगामी दुर्ग के भीतर उस हृक्षय को हृदय में प्रसुप्त विलीन कंदर्प को उज्जीवित किया। सुमधुर अधर सुधारस वेणु छिद्रों में सन्निविष्ट किया। सुमधुर अधर सुधारस वेणु गीत पीयूष रूप में उसको प्रकटित किया और उसको निराभरण ब्रजांगनाओं के कर्ण कुहरों द्वारा अंतःकरण में सन्निविष्ट किया। इस तरह से भगवान कृष्ण के मुख चंद्र से निर्गत जो वेणु गीत पीयूष वही ब्रजांगनाओं के निराभरण कर्ण कुहरों द्वारा हृदय में प्रविष्ट हुई। वही वो हृक्षय था, वो मरा हुआ हृक्षय, वो वही जगह है। मरा हुआ हृक्षय वहां जी उठा, हाय हाय जी उठा। शिव कोपाग्नि से दग्ध हुआ मरा हुआ कंदर्प, या उनके योगाग्नि से, ब्रजांगनाओं के योगाग्नि से, उनकी साधनाओं से मरा हुआ दग्ध हुआ कंदर्प, और भगवान कृष्ण के मुखचंद्र से निर्गत वेणु गीत पीयूष का संसर्ग होते ही वो जग उठा। इतने से काम नहीं चलेगा, उसका उदय भी होना चाहिए। उदय माने अभिवृद्धि हो, वृद्धि हो, तारुण्य आयु, तरुण हो, पूर्ण हो, युद्ध लायक हो, युद्ध करने के योग्य हो। इस तरह से हृक्षयस्य मम हृदि अस्माकम श्री ब्रजसीमंतनी जनानाम हृदि शयानस्य लीनस्य प्रसुप्तस्य कामस्य उदयाय उदयः उद्धर्षः अभ्युदयः यस्मात् तम, ये विपत्ति। तो ये भी सब भगवत प्रेरणा। क्या होगा इससे? इस लीला से भी जगदोद्धार, विश्वोद्धार, हार बिहार, हरेर बिहारः हार बिहारः। वो हार बिहार कैसा है? जगदोद्धार, जगदोद्धार कारक,
जिनका कहीं नहीं मन लगता, रास लीला श्रवण करें, रास लीला वर्णन करें, उनके हृदय के सारे विकार नष्ट हो जाएंगे, सारे विकार। यही फल है इसका। विक्रीडितम विक्रीडितम ब्रजबधूभिहृदंच विष्णोः श्रद्धान्वितो श्रृणुया दशवर्णैज्यः भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृद्रोगमा स्वपहिनो चिरेण धीरः। हृदरोग जो है, हृदरोग जो काम है, उसको अचिरेण तोड़ बहुत शीघ्रता। रास पंचाध्यायी का पाठ करते हैं संत लोग। रास पंचाध्यायी का पाठ भी इस विकार के दूर करने का अमोघ, हृदय रोग जो होता है उसके भी दूर करने का अमोघ रोग है। किसी को हृदय रोग होता है ना, हृदय रोग होता है, हवल दिल कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उस जो है तो हृदय रोग के दूर करने का अचूक रामबाण औषध रास पंचाध्यायी का पाठ। तो इस प्रकार से जो जगदुद्धार का हेतु हार बिहार, हरि का बिहार, उसकी अभिव्यक्ति तभी हो सकती है जब श्री ब्रजसीमंतनी जनों के हृदय में उस काम का उद्रेक हो। जैसे जैसे सनकादिकों के हृदय में क्रोध का उद्रेक हुआ, तब उसके द्वारा शाप हुआ, तब उसके द्वारा जय विजय रावण कुंभकर्ण आदि रूप में प्रकट हुए, तब भगवान की युद्ध लीला चली। इसी प्रकार से रास लीला आदि भी जो भगवान की बढ़ी चली, इसमें भी मूल मंत्र ये सब है। इसलिए भगवत प्रेरणा से ही, भगवत इच्छा से ही शंकर को पाग्नि से दग्ध रुद्र का पुनः अभ्युदय, उनकी साधनाओं से दग्ध सुप्त लीन प्राय कंदर्प का पुनः अभ्युदय हुआ। वो अभ्युदय केवल मात्र जगदुद्धार के लिए, केवल मात्र जगदुद्धार के लिए। और एक बड़ा सुंदर अर्थ है, बहुत अच्छा, हमको बड़ा अच्छा लग रहा है, आप लोगों को जैसा लगे। हृक्षयस्य उदयः सौभाग्यम यस्मात्, हृक्षय का उदय हुआ है, भाग्योदय हुआ है जिससे। अरे हृक्षय निंदे, बहुत निंदे। जोगींद्र मुनींद्र नाक भाव सकोड़ते हैं, अरे राम राम, काम कला की बात, कामक क्रीड़ा की कथा, छी 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 छी, तुच्छम तुच्छम तुच्छम, शांतम पापम। हृक्षय की कथा, काम की कथा, बहुत निंदे, बहुत खराब। तो इस तरह सद्भिर्हेयस्यापि, सद्भिर्हेयस्यापि हृक्षयस्य उदयः सौभाग्योदयो यस्मात्। सत्पुरुषों द्वारा जो हेय है, परम त्याज्य है, परम निंद्य है काम, उस काम का उदय हो गया, भाग्योदय हो गया जिससे। क्या भाग्योदय हो गया? माने संत लोग गाने लग गए उसी काम की महिमा। सतान ध्येयत्व ज्ञेयत्व प्राप्त, जो सद्भिर हेय है वही सद्भिर ध्येयो ज्ञेयत्व संजाता। जो संतों का हेय था, त्याज्य था, वही संतों का ध्येय बन गया, संतों का ज्ञेय बन गया। संत उसी को गाने लगे, संत उसी का ध्यान करने लगे। किसके संबंध? भगवत संबंध। भगवत संबंध का काम चोर जार शिखामणि कहने लगे। भगवान चोर जार शिखामणि। तो ये विक्रीडितम ब्रजबधूभिहृदंच विष्णोः, तो संत लोगों ने जो रासलीला का श्रवण किया, रासलीला का वर्णन किया, कृष्ण क्रीड़ा का वर्णन किया, तो इसमें काम ही तो शतांग ज्ञेय हो गया, संतों का ज्ञेय हो गया। काम ही संतों का ध्येय। वो क्या है? गोपाल मंत्र जो है ना, गोपाल मंत्र, अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र, उसका ध्यान देखो। नीचे जो ध्यान है, वृंदावने रम्ये स्मरेत वृंदावने रम्ये मोहयंत मनारतम काम बाणैहि, ऐसा सब है। ध्यान ही इस ढंग का। वृंदावन धाम में श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन कृष्णचंद्र गोपांगना जनों के मध्य में विराजमान है। वो अपने हाव भाव कटाक्षों से मदन मोहन प्रीतम को मोहित कर रही हैं। तो इस प्रकार का ध्यान, और भी कई कई ढंग के विचित्र विचित्र ध्यान है। जरा वो क्रम दीपिका है, क्रम दीपिका गोपाल मंत्र पर, जैसे राम मंत्र पर रामार्चन चंद्रिका, राम मंत्र पर रामार्चन चंद्रिका,
रामार्चन चंद्रिका पढ़ें तो राम मंत्र की महिमा और राम का अर्चन, राम का पूजन, राम की सब व्यवस्था उससे आती। तो ऐसे ही गोपाल मंत्र का क्रम दीपिका बड़ा गंभीर ग्रंथ है, मधुर ग्रंथ है। तो ऐसी जगह में जो ध्यान है, उस ध्यान में गोपांगना जनों के साथ ही, विविध क्रीड़ाओं के साथ ही मदन मोहन गोपाल कृष्णचंद्र का ध्यान है। तो जो काम सद्भिर्ध्येय था वही काम सताम ध्येय हो गया, सताम ध्येय हो गया। तो क्या हुआ, मानो काम का भाग्य जग गया, अति निंद काम उसका भाग्य जग गया, प्रशंसनीय हो गया, संतों के गोष्ठी में उसकी चर्चा होने लग गई। ये हृच्छयस्य कामस्य उदय सौभाग्य उदय यस्मात्। इसीलिए एक भक्त कहते हैं, हथयति नवनीत चौरतांते ब्रज जुबती जन जारतान जनो जहा वितरसि निज रूप मीत तस्मयी सुकृत धिया परिगोपनाय नूनम। कहते हैं, हे श्याम सुंदर, कोई भक्त भगवान से मजाक कर रहा, दिल लगी उपहास। कहता प्रथयति नवनीत चौरतांते, हम लोग आपकी प्रशंसा करते करते थक जाते हैं, आप आंख उठाकर देखते भी नहीं हमारी तरफ, खूब जानते हैं क्या बात है। प्रथयति नवनीत चौरतांते, जो आपकी चोरी वर्णन करने लगे, जन्म जन्मांतर की कलई खोलने लगे, आपने चोरी किया, गोपांगनाओं के घरों में जाकर मक्खन चुराया, दही चुराया। प्रथयति नवनीत चौरतांते, जो आपकी नवनीत चौरता को प्रख्यापन करता है, दुनिया में गाता है। और ब्रज जुबती जन जारतान जनो जह, ब्रज जुबती जनों के साथ आपकी जारता, कामुकता, इसको भी जो गाता है, तो आप चुप 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 करते हुए उसको चटपट घूंस देकर, जैसे कोई निंदा करने लगे तो घूंस देकर चुप करो, मुंह बंद करो, लड्डू दो मुंह बंद करो। निंदक है, बड़ा निंदा कर रहा है, दो लड्डू, लड्डू नहीं कुछ रुपया दे दो, रत्न दे दो, मोहर दे दो, कुछ दे दो, प्रसन्न कर दो। तो आप उसको घूस देते, क्या घूस देते हैं, निज रूप में, अपना रूप ही दे देते, लो मेरा बन जाओ। तो जिसने ब्रज जुबती जन जारता का प्रख्यापन किया, जिसने नवनीत चौरता का प्रख्यापन किया, उसको आपने निज रूप दे दिया। इसलिए मेरे रूप हो जाएगा तो मेरी निंदा इसकी निंदा होगी, चुप हो जाएगा। मेरा रूप ही तो हो गया, अब मेरी निंदा इसकी निंदा, अब क्या बोलेगा, अब बंद हो जाएगा। इसलिए प्रथयति निज वे प्रथयति नवनीत चौरतांते ब्रज जुबती जन जारतान जनो जहा वितरस निज रूप मीश तस्मयी। कोई दया करके दान नहीं करते हो, सुकृत धिया पाई, जो आपने कुछ किया है उसी को छिपाने के लिए ये सब कांड है। सुकृत धिया परिगोपनाय नूनम। तो इस तरह से भाई, चोरी दुनिया में नहीं प्रशंसनीय है। चोरी की कोई प्रशंसा करता? चोरी का भी कहीं सत्पुरुषों की सभा में आदर से गान होता है? चोरी का किसी सत्पुरुषों की सभा में गान होता है? जारी का किसी सत्सभा में गान होता है? नहीं। लेकिन कृष्ण का चौर्य, दुनिया का चौर्य नहीं, बड़े बड़े डाकुओं की चोरी का थोड़ा गान होता है, कृष्ण का चौर्य। इसलिए दार्शनिक सिद्धांत इसमें है, किसी वस्तु का महिमा स्वरूप से, किसी वस्तु का महिमा आश्रय की महिमा से, किसी वस्तु की महिमा विषय की महिमा से। जैसे जप आदि की महिमा स्वरूप, जप ध्यान, इसकी महिमा स्वरूप, स्वतः स्वरूपतः जप ध्यान पूज्य है, उत्कृष्ट है। लेकिन चौर्य स्वरूप से पूज्य नहीं, स्वरूप से ध्येय नहीं, ये आश्रय की महिमा। इस चौर्य का आश्रय जो है, आश्रय की महिमा से इस चौर्य का महत्व हो गया। और काम का विषय, गोपांगनाओं का काम क्यों पूज्य हुआ? विषय उसका कृष्ण था, गोपांगनाओं के काम का विषय कृष्ण। तो इसलिए कहीं कहीं पर विषय की महिमा से
वस्तु की महिमा बढ़ जाती है, कहीं आश्रय की महिमा से वस्तु की महिमा बढ़ जाती है, कहीं स्वरूप से वस्तु की महिमा होती है। इस भेद से होता है। तो इसलिए जैसे कृष्ण का चौर्य, तैसे ही कृष्ण का ये जारता, ये जारता जो जारता है। और वस्तुतः जारता माने अविद्या तत्कार्यात्मकम प्रपंचम जरयति, अविद्या ग्रंथीन जरयति, कोश पंचकम जरयति, शरीर त्रयम जरयति। इति जारः, जार का अर्थ है जीर्ण कर दे, जलाए दे। जो जलाए दे वो जार, जलाए दे वो जार। तो लौकिक जार तो पुण्य को जला देता, परलोक को जला देता, धर्म को जला देता, जलाता वो भी है। पर भगवान जार ये पापन जरयति, पाप को जला देते, अविद्या ग्रंथिन जरयति, और कोश पंचकम जरयति, कर्म समूहम जरयति, कर्म समूह को जला दें, कोश पंचक को जला दें, अविद्या ग्रंथि को जला दे। इसलिए जार किसी तरह से भगवदाकारित वृत्ति हो, भगवदाकारित वृत्ति से संपूर्ण अविद्या प्रपंच का बाध हो जाता है। इस रूप से भगवत प्रेरणयैव श्री गोपांगनाओं में उस हृक्षय का उदय हुआ, और अनेनैव हृक्षय से उदय सौभाग्य उदयो यस्मात् हृक्षयोदयम प्रहसिताननम। अब फिर कल समय अधिक हो गया। श्री राम जय राम, जय जय राम। नवलक्षण लक्षितम कृष्णाख्यम परंधाम, जगद्धाम नमाम तत्। भागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि, यस्यास्ते हृदये संवित् चन्द्रशृङ्गमहं भजे। नमोऽस्तु रामाय च लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो, नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्रीराम जय राम, जय जय राम। रामक्षयोदयम् प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणम्, बृहदुरश्रियो वीक्षधामते। मुहुरतिस्पृहा मुह्यते मनः, रहस्य संविदम। पहले रहस्य संविदो जा हृदय स्पर्शः बहुवचन, यहाँ रहस्य संविदम एक ही वचन, माने एक ही अंतर्भाव व्यंजक वचन रचना हम लोगों के हृदय को मोहित कर लेती। गोपांगना कहती आपकी एक ही वचन रचना वो हम लोगों के हृदय को मोहित कर लेती है। एतावता जो अनेक वचन रचनाएं विभिन्न अंतर्भावों की अवद्योतिका, उनके द्वारा मन को व्यामोह हो, ये स्वाभाविक बात है। हृक्षयोदयम का ये भी भाव है। हृक्षयात् उदयः उत्कर्षो यस्य तम, हृक्षय से अधिक उत्कर्ष है जिसका, माने आपके मंगलमय श्री अंग का अनंत सौंदर्य, अनंत माधुर्य, अनंत सौरभ्य, अनंत सौगंध, वो हृक्षय जो कंदर्प है उसकी अपेक्षा भी अधिक उत्कृष्ट है। इसीलिए तो अनंत कोटि कंदर्प दर्प दमन पटियान भगवान, अनंत कोटि कंदर्पों के दर्पों को दमन करने वाले भगवान के श्री अंग। तो हृक्षयोदयम प्रहसिताननम, प्रहसिताननम का अनेक व्याख्याओं के साथ वो भी व्याख्या थी। प्रहसिते न जांचा नंगीकारो न जस्मिन, तो असमन्तात नहीं, आ का ईसत
ईषदपि, ईषदपि न न जस्मिन, थोड़ा भी जांचा नंगीकार नहीं है जिसमें। अर्थात आपका इतना अद्भुत प्रहसितानन है, सुंदर है, और केवल देखने में ही सुंदर नहीं है, स्वभाव में भी सुंदर है। इसीलिए जांचा के अनंगीकार का बोधक वचन इन मुखचंद्र से निकलते नहीं। कहते हैं जब भगवान कृष्ण ने गोपांगनाओं को कह दिया तुम यहां से चली जाओ, हमने तुमको बुलाने के लिए बंसी नहीं बजाई, बंसी तो हम अपने विनोद से, बंसी वादन विनोदी हैं हम, बंसी वादन करते रहते हैं, तुम क्यों चली आई वन में, अंधेरी रात्रि है, या चंद्रमसी रात्रि भी मान लिया है तो भी आखिर रात्रि तो है। ऐसी कुलांगनाओं को अरण्य में नहीं जाना चाहिए, अनुचित है, तुम लोग जाओ। उन्होंने बहुत कुछ अनुनय विनय किया, तर्क वितर्क भी सब कुछ रखा, ज्ञान विज्ञान के भी उच्च भाव रखे, किसी का असर नहीं पड़ता। तो कोई गोपांगना कहती सखी एक दर्पण तो लाओ, एक दर्पण लाओ, एक दर्पण, क्या करोगे दर्पण, जरा इनको दिखाओ तो दर्पण, ये जरा अपना मुखचंद्र तो देखें, ये जैसी कठोर बात कर रहे हैं इस मुखचंद्र के लायक है क्या? ये जैसी कठोर बात कर रहे हैं इस मुखचंद्र के लायक ऐसी कठोर वचन हो क्या? ये कैसे बोल रहे, जरा एक दर्पण लाओ, ये अपने मुखचंद्र को देखे बिना ऐसी बात बोल रहे, दर्पण लाओ। उस भाव का अवद्योतन। तो प्रहसितेन आननेन, प्रहसितेन ईषदपि न न जांचा नंगीकारो न जस्मिन, थोड़ा सा भी जांचा नंगीकार, जांचा का अनंगीकार थोड़ा सा भी नहीं है इस मुखचंद्र में। अर्थात इतने सुंदर स्वभाव के उदार मुखचंद्र हैं कि मांगने वाले लोगों को ना इस मुख से नहीं निकलता। उन्होंने इसकी महिमा भी तो कहा, जिनके लहिन मंगन नाही, ते नरवर थोड़े जग माही, जग बहु नर सरि सर सम भाई, जे निज बाढ़ पाई अधिकाई, सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखि पूर विधु बाढ़ जोई, इत्यादि के साथ, जिनके रही न रिपुरण की थी, नहीं लावही परती मन दी थी, जिनके लहिन मंगन नाही, ते नरवर थोड़े। जैसे और बहुत से गुण गण भगवान में हैं, अचिंत्य अनंत कल्याण गुण गणों के आस्पद भगवान हैं, तैसे ये भी एक भगवान में गुण है कि जाचक के लिए उनके मुखचंद्र से ना शब्द नहीं निकलता, ना नहीं। जांचा नंगीकार का अभाव, जांचा स्वीकारा, जांचा नंगीकार का अभाव क्या है? जांचा स्वीकारा। तो असमंतात न न जांचा स्वीकारो जस्मिन तत् आनंद, असमंतात जांचा स्वीकारो, सब प्रकार से सांगोपांग जांचा का अंगीकार होता है जिस मुखचंद्र में। ऐसे मुखचंद्र हैं कि जो मांगता है कुछ उसको सांगोपांग पूरा पूरा देते हैं, अधूरा नहीं देते, पूरा पूरा देते हैं, अधूरा नहीं देते। इसलिए पहले में आका ईसत, दूसरे में आकार से क्या नाम समन्तात, तो असमन्तात नना माने जांचा स्वीकारो, जिसमें पूर्ण रूप से जांचा का अंगीकार जिस मुखचंद्र में, पूर्णता का यहां तक कि कोई मांगे थोड़ा तो दें ज्यादा। कहते हैं वो विभीषण गया, विभीषण की एक कल्पना थोड़ो न थी कि हमको लंकेश बनाया जाएगा, लंकेश बनाए जाने की कोई कल्पना नहीं थी, पर जाते ही राम तिलक तही तारा, जाते ही उसको पहले तिलक, पहले लंकेश, संबोधन में पहले ही कह लंकेश सहित परिवारा,
पहले ही लंकेश। और ये भी दिया तो संकोच बस, बहुत कम दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कम दे रहे हैं, कम दे रहे हैं। इससे बढ़कर के असमंतात का उदाहरण क्या हो? लंकेश बनाते हैं और संकोच हो रहा है कि क्या दिया हमने, लोग क्या कहेंगे, क्या दिया, कुछ नहीं। तो भले जाचक का पेट थोड़ा ही हो, जाचक को भूख थोड़ी हो, पर जाचक की भूख थोड़ी होने पर भी देने वाला अपनी दृष्टि से देता है, उसको थोड़ा देना भाता नहीं। इसलिए सकुच दीन रघुनाथ, जो संपद शिव रावण दीन दिए दसमात, दसमात चढ़ाया, 10 मस्तक काट काट के चढ़ाया रावण ने। तो जो संपदा भगवान रुद्र ने दिया, वो संपदा विभीषण को भगवान ने दिया, तो दिया सकुच दीन रघुनाथ। कम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, तो ठीक ठाक बस बैठ। ऐसे कि तो सुदामा को देने लग गए, तो तंडुल जो है चिवड़ा उसका जो है, सुदामा की पत्नी ने पड़ोस से कुछ चिवड़ा लाई थी, पृथुक तंडुला, तो फैले हुए तंडुल जो है, फैले हुए चूड़ा ही होता है। तो फटे पुराने वस्त्र में था वो चूड़ा। दोनों मित्रों की छीना झपटी में, तो छीना झपटी में वो बेचारा वो पुराना सड़ा गला कपड़ा ब्राह्मण का फट गया तो चूड़ा नीचे गिर गया तो चढ़ उठा करके मुंह में डाला, और दूसरा मुंह में तीसरा। अरे रुक्मणी ने कहा बस कहीं हमको रहने को जगह दोगे, सब कुछ दे दोगे, क्या कर रहे हो हाथ पकड़। तो मतलब यही कि भगवान अपनी दृष्टि से अनंत ब्रह्मांड नायक है, अनंत ऐश्वर्य है, अनंत वैभव है, अतुलित प्रताप है, अनंत ब्रह्मांड की ऐश्वर्याधिष्ठात्री महालक्ष्मी भगवती सेविका है, दासी है। उस दृष्टि से महान से महान दान, ऊंचा से ऊंचा दान भी भगवान को थोड़ा ही लगता है। इसलिए असमंतात नना जांचा स्वीकारो जत्न रो, ऐसा आपका प्रहतानन फिर कठोरता आप बरत रहे हैं। हम लोग आपके दर्शन के लिए सर्वस्व त्याग करके चरणों में आई हैं, और आप अंतर्धान होकर छिपे हुए हमारी दुख दर्द की करुण कहानी सुन रहे हैं। ये क्या चीज? प्रहसिताननम प्रेम वीक्षणम बृहदुरस्त्रियो वीक्षधामते मुहूर्त स्पृहा मुह्यते मन। बृहदुरा का ये भी अर्थ है। बृहत धर्म, उरह उरही पुरस्थानीयम यस्य। तो वेद वेदांत कहते हैं ना कि धर्म जो है भगवान का उरस्थल, अधर्म भगवान का पृष्ठभाग, अधर्म भगवान का पृष्ठभाग है, धर्म भगवान का उरस्थल। तो इस तरह से धर्म का धाम, आपका उरस्थल धर्म स्वरूप ही है। आपके उरस्थल की प्राप्ति, उरस्थल का संस्पर्श मानो प्रत्यक्ष धर्म का ही प्राप्ति है, धर्म का ही संस्पर्श। और श्रीयोधाम, सब प्रकार की स्त्री, अनंत ब्रह्मांड की ऐश्वर्याधिष्ठात्री महालक्ष्मी स्त्री, उसका धाम। और श्री शोभा आभा प्रभा कांति, उसका धाम। और मोक्ष स्त्री, सबसे बड़ी मोक्ष स्त्री है, मोक्ष स्त्री का भी धाम। माने चतुर्वर्ग जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष, चतुर्वर्ग की अधिष्ठात्री महाशक्ति जो दिव्य स्त्री है, उस स्त्री का ये धाम। ऐसे आपके स्वरूप को देख करके हम लोग मोहित हो रहे हैं, और अत्यंत स्पृहा उस स्वरूप के संस्पर्श के लिए मन में उत्पन्न होती है।
और उसकी अप्राप्ति से व्यामोह विशेष से मूर्छा उत्पन्न हो जाती है। अथवा श्रियोधाम बृहदुर श्रियोधाम कह करके दुर्लभता सूचित कर, वो उरस्थल हम जैसी अभागिनियों को कहां मिलने वाला। श्रियोधाम वो तो अनंत ब्रह्मांड की ऐश्वर्याधिष्ठात्री महालक्ष्मी का धाम है, वो कहां हमको मिलने वाला। दैन्यम, दैन्य सूचन करती। तो ये तो सब जानते ही हो कि भगवान यद्यपि ब्रजांगनाओं के मुखी में तैसे ही तदबशो दारु यंत्रवत, श्रीमद् भागवत का शब्द है तदबशो दारु यंत्रवत, जैसे सूत्रधार के इशारे पर वो दारु यंत्र काठ की कठपुतलियां नाचती हैं सूत्रधार के इशारे पर, उसी प्रकार से गोपांगनाओं के श्री ब्रजसीमंतनी जनों के इच्छा अनुसार कृष्णचंद्र परमानंद कंद की हर एक चेष्टाएं होती। रासलीला में प्रवृत्ति भी श्री गोपांगना जनों की रुचि के अनुसार। तो इसीलिए कहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड को, अनंत कोटि ब्रह्मांड के ब्रह्मादि देव शिरोमणियों को नचाओ माया नटी जिसके भुरुकुटी विलास से नाचा करती है, वो स्वयं भगवान श्री गोपांगनाओं के इशारे पर नाचते। तो इस दृष्टि से भगवान उनके लिए दुर्लभ नहीं, तो भी प्रीति की रीति है ये कि अति प्रेमास्पद वस्तु, अत्यंत अनुराग का आस्पद वस्तु प्रेमी को बड़ा दुर्लभ मालूम होता। प्रेम के ऐसे कई स्वभाव। अनिष्ट की आशंका भी प्रेमिल हृदय में बनी रहती। कहते हैं अनिष्टा संकीन ही सुहृदाम चेतांसी, सुहृदों के चित्त अनिष्ट की आशंका करने वाले होते हैं। कोई बहुत प्रिय पुत्र आपका रामनगर गया है लीला देखने, आने में देर हुई, कहा भाई कहीं नाव तो नहीं डूब गई, कहीं नाव तो नहीं डूब गई, यह आशंका, कहीं नाव तो नहीं डूब गई। अनिष्टाशंकीनी, अनिष्ट की आशंका स्वाभाविक रूप से जो प्रेमी का हृदय है, प्रेमी के हृदय में अनिष्ट की आशंका बहुत रहती। इसी तरह से और कई कई तरह की दुष्कल्पना होने लगती हैं प्रेमियों के हृदय में। इसी तरह से स्वरूप बताया कि जैसे जैसे गंगा जल और गंगा जल की शीतलता, मधुरता, पवित्रता, इनमें अभेद्य संबंध है। गंगा जल और गंगा जल की शीतलता, मधुरता, पवित्रता, ये कभी गंगा जल से पृथक होगी, कभी भी भेद की कल्पना नहीं। चंद्रमा और चंद्रिका, चंद्रमा की चांदनी, कभी भी भेद की कल्पना नहीं। अमृत सिंधु की मधुरिमा, ऐसे ही परमानंद सुधा सिंधु भगवान कृष्णचंद्र और उनकी माधुर्याधिष्ठात्री भगवती राशेश्वरी, नित्य निकुंजेश्वरी राधा रानी और दूसरी श्री ब्रजसीमंतिनी, ये सब भगवान की परम अंतरंगा सत्य स्वरूपा, स्वरूप भूता। इसलिए इनको दुर्लभता की प्रतीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो प्रेम का स्वभाव है कि ऐसे लोगों को भी वैसे ही दुर्लभ प्रतीत होते हैं जैसे रंग को चिंतामण, रंग को जैसे चिंतामण दुर्लभ प्रतीत होए, ऐसे राधा रानी को मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन कृष्णचंद्र बड़े दुर्लभ मालूम पड़ते। वो श्लोक है ना, दुरापजन वर्तिनी, दुरापजन वर्तिनी रच रपत्रपा भूयति, गुरुक्त विषवर्षणैर मचरती व दौष्कंगता।
बपु परबसम जनु परमिदं कुलीनान्वये न जीवति तथापि किम परम दुर्मरो यंजन। दुरापजन बरती, राधा रानी सोचती हैं कि क्या करें, मेरी रति, मेरी प्रीति, मेरी अनुरक्ति ऐसी ऐसी विचित्र है, किसके प्रति हुई है। अरे मिलने वाली चीज होती, उसके प्रति अनुरक्ति होती तो कुछ शांति होती, सुख होता, पर मेरी अनुरक्ति प्रीति ऐसी चीज में है जिसका मिलना हमको जन्म जन्मांतरों में, कल्प कल्पांतरों में संभव ही नहीं। जैसे रंग को चिंतामणि की प्राप्ति दुर्लभ मालूम पड़े, एक दीनहीन भिक्षुकी को सहनशाह सम्राट चक्रवर्ती नरेंद्र का परिरंभण आलिंगन एक दुर्लभ वस्तु प्रतीत होती हो, उसी प्रकार से राजेश्वरी नित्य नुकुंजेश्वरी राधा रानी को ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर मदन मोहन कृष्णचंद्र अति दुर्लभ वस्तु प्रतीत होते हैं। बोले दुरापजन बर्तनी रति, रति जो हमारी है वो है दुरापजन बर्तनी, दुरापजन में जो दुष्प्राप्त जन, दुर्लभ वस्तु। अपत्रपा भूयसी, और लज्जा बहुत, कुलांगना स्वभाव सुलभ, लज्जा बहुत अधिक। अगर जन्म जन्मांतरों युग युगांतरों के पुण्य पुण्य से एक क्षण के लिए मदन मोहन के मुखचंद्र के दर्शन का अवसर मिला तो वहां लज्जा दर्शन ही नहीं करने दी, लज्जा आकर बाधक खड़ी हो जाती है बीच में। दुरापजन बर्तनी रतिर पत्रपा भूयसी। और अगर कभी किसी तरह से हृदय को वज्र बनाकर लज्जा को एक तरफ करके नेत्र उन्मीलन किया मुखचंद्र देखने के लिए, तो गुरुक्ति विषवर्षण मचरती दौसंगता। गुरुजनों की जो उक्ति रूपी विषवर्षण, गुरुजनों की उक्तियां क्या है, मानो विषवर्षण, विषय बरसते ननंदा की बात, सुश्रू की बात और प्रजावती भाभी की बात और लोगों की बात, गुरुजनों की बात क्या है, वो विषवर्षण ही। मतिरती व दौस्यंगता, मति अत्यंत व्याकुल हो जाती है, दुर्बल हो जाती है। बपु परवशम, स्त्री शरीर है इसलिए शरीर परवश। भगवान पक्षी बनाए होते भगवान तो स्वच्छंद होकर उनके मुखचंद्र का दर्शन कर ले। पर बपु परवशम, शरीर परवश है, स्त्री शरीर ललचाती हैं। सखी हरिणी धन्य धन्य, धन्यास्म मूढ़ मतयो हरिण एता, या नंदनंदनमुपात्त विचित्र वेशम, आकर्ण वेणुरणितम सह कृष्ण सारा, पूजांग धुर्वर्जिताम प्रणयावलोकैः। ये हरिणी धन्य धन्य है, बड़ी सौभाग्यशालिनी है, जो मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर वृंदावन धाम में जाते हैं, वो उनका दर्शन करती हैं। और उनके पति जो हैं कृष्णसार, वो उनको साथ लेकर आते हैं दर्शन कराने। जैसे कोई घर का बड़ा भक्त पुरुष हो, वो अपनी पत्नी को कहता है चलो तुमको भगवान का दर्शन करा लाएं, चलो तुमको राघवेंद्र भगवान का दर्शन करा लाएं। कोई अच्छा पुरुष जो है वो अपनी 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 जो प्रियतमा पत्नी को दर्शन कराने ले जाता है। इस तरह जो हरिण जो है वो अपनी हरिणियों को, अपनी गृहिणियों को साथ ले आकर आते हैं, कृष्णचंद्र के मुखचंद्र का दर्शन कराते हैं। क्यों कहा, वो कृष्ण सारा, उनके पति कृष्ण सार है। कृष्ण एव सारो ये शाम से कृष्ण सारा, उन्होंने कृष्ण को ही सार समझा है संसार। उन्होंने जान लिया संसार में और कुछ सार नहीं, कृष्ण ही सार। तभी वो स्वयं भी दर्शन करने जाते हैं, अपनी पत्नी को भी दर्शन करने के लिए ले जाते हैं। हाँ, पर हम क्या करें, हमारे पति तो अभिमान सारा है, ये कृष्ण सारा नहीं, ये अभिमान सारा, ये तो अभिमान है को सार समझते, इसलिए अभिमान लिए बैठे हैं, न स्वयं दर्शन करने जाए न हमको दर्शन करने दें। तो इस तरह से हरिणियों के भाग्य को सिहाती हैं, अपने भाग्य को नगण्य समझती। ये प्रेम की एक अवस्था विचित्र। तो और भी जानते हो, जो मेघ में चमकती हुई चपला, उसको देख करके भी तो ललचा उठती। तड़ित पुण्यशालिन्य या सदा घन जीवना, ये तड़ित जो है, तड़ित बड़ी पुण्यशालिनी बिजली, या सदा घन जीवना, अरे उसका जीवन ही घन है,
नील नीरद नील मेघ ही उसका जीवन है। तेन सार्धम विदृश्यन्त, जब वो दिखती है तब नील मेघ के साथ ही दिखती है। ना दृश्यंत से तम बिना, नील मेघ नहीं तो बिजली भी नहीं, नील मेघ है तभी बिजली है। माने अपने प्रियतम के साथ ही जीवन, प्रियतम के साथ ही मरण, प्रियतम के रूप में ही रहती है, कभी प्रियतम से पृथक होती नहीं। धन्य धन्य है ये तड़ित, ये विद्युत, ये धन्य धन्य है। हम कहाँ सौभाग्यशालिनी हैं, हमको तो हमारे मदन मोहन प्रियतम का दर्शन ही तो लगा। इसलिए उनसे पूछती है, तुम बताओ सखी तुमने क्या तपस्या किया, बताओ तो हम भी कुछ तपस्या करें तुम्हारी तरह। आई ताड़ित सोमसौ कोनु किंतपो कृतवत् तदबदो यदिदमंबुधरम हरिभक्त सस्तुलित मालिगता रमसे सदा। आई ताड़ित सोमसौ कोनु किंतपः, ये ताड़ित तुमने कौन से पवित्र देश काल में कौन सा बड़ा उत्कृष्ट तपस्या किया है, जिस तपस्या के प्रभाव से तुमको ये पुण्य, ये फल मिला है कि तुम यदिदमंबुधरम हरिभक्त सस्तुलित मालिगता। ये जो अंबुधर है, नील नीरधर है, नील मेघ है, ये तो हमारे मदन मोहन के ओरस्थल के तुल्य, हमारे श्याम सुंदर मदन मोहन का ओरस्थल जैसे गंभीर दीप्यमान नील नीरद के तुल्य उसी प्रकार का ये अंबुधर है। तो मेरे 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 प्राणनाथ, मेरे प्रियतम, मेरे मदन मोहन श्याम सुंदर के वक्षस्थल के तुलित जो ये अंबुधर है, तुम उसी पर निरंतर विहार करती हो, निरंतर रमण करती हो, तुमको कभी भी उसका विछोह नहीं प्राप्त होता। तुम धन्य धन्य हो। तुम बताओ हमको अपनी तपस्या का रहस्य, तो हम भी वैसी तपस्या करें ताकि तुम्हारी तरह सौभाग्य हमारा भी हो जाए। तो ये सब अभिलाषाएं प्रेम की विशेषताएं, उनको नित्य प्राप्त हैं, जिनको नित्य प्राप्त है उनकी ये स्थिति। इस तरह से दैन्य नाम जो कि बृहत धर्म, धर्म स्वरूप जो है पुरस्थल भगवान का, और जो चतुर्वर्ग की अधिष्ठात्री महाशक्ति का जो पवित्र धाम है, ऐसा धाम हम लोगों को कहाँ मिलना है, बड़ा दुर्लभ है। दैन्य अत्यंत व्याकुल है। दीक्षधामते मुहूर्त स्पृहा, फिर भी जैसे कोई दुर्लभ वस्तु में कामना होती है और फिर अप्राप्ति से व्यामोह होता है, मूर्छा होती है, इस प्रकार से मुहूर्त स्पृहा मोह्यते मना। अथवा ब्रजांगना से कहते हैं भगवान कि ब्रजांगनाओं तुम बहुत अच्छी हो, हम तुम्हारे बड़े कृतज्ञ हैं, तुम्हारा बड़ा प्रेम है, धैर्य रखो, कुछ बात नहीं, मिलेंगे, धैर्य रखो, मिलेंगे। तो कहती हैं श्याम सुंदर, हमको आप क्या धैर्य दे रहे हो, हमको क्या धैर्य दे रहे हो। ते रहस्य संविदम हृच्छयोदयम प्रहसिताननम बृहदुरस्त्रियोधाम वीक्ष तेज मुहूर्त स्पृहा। आप तो सर्वज्ञ शिरोमणि है ना, लेकिन कभी दर्पण में या मणिमय स्तंभ में या मणिमय प्रांगण में अगर आप अपने ही मंगलमय मुख चंद्र का दर्शन करते हैं तो आपकी क्या हालत होती है, जरा बताओ तो सही। तो माने सर्वज्ञ शिरोमणि भगवान भी जिस समय अपने मुख चंद्र को कभी देख लेते हैं दर्पण में या मणिमय प्रांगण में, तो उसकी शोभा आभा प्रभा से मोहित हो उठते हैं और उसको हृदय से लगाने के लिए व्याकुल हो उठते हैं। हाय, ये तो बड़ा सुंदर है ना। रत्नस्थले जानुचर कुमार संक्रांतमात्मीय मुखार बिंदम आदातु कामस्तदलाभतेदान निरीक्ष धात्री बदनम रुरोद रुरोद। रत्नस्थले, रत्नस्थली जो है नंदरानी का जो मणिमय प्रांगण है, रत्नमय प्रांगण है, उसी में घुटनों के बल चल रहे हैं। रत्नस्थले जानुचर कुमार, उसी में संक्रांतमात्मीय मुखार बिंदम
उसी में उनका मुखारविंद संक्रांत है, प्रतिबिंब विधया। मुखारविंद प्रतिबिंब विधया संक्रांत है। संक्रांतमात्मीय मुखारविंदम। तो फिर आदातु काम, चाहो चीज को उठा लें, हृदय लगा लें, बहुत सुंदर है। वाह वाह। भागवत का भी श्लोक है, जन्मर्त्य लीलौ पैकं स्वयोग माया बलं दर्शयता गृहीतम विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्धे, ऐसी अद्भुत भगवान की श्री मंगलमयी मूर्ति है। अघटित घटनापतियान भगवदीय स्वात्म वैभव का अतुलित प्रताप उस स्वरूप में ऐसे अद्भुत रूप से अभिव्यक्त हुआ है कि विस्मापनं स्वस्य, स्वयं को भी विस्मय उत्पन्न कर देता है, स्वयं को विस्मय उत्पन्न कर देता है। ऐसे ऐसे स्थानों में कई बातें जो संसार की होती हैं ना, उनसे और विलक्षण बात होती है। आमतौर पर यह सिद्धांत है कि पन्नगार यह नीति अनूपा मोहन नारी नारी के रूपा। नारी के रूप में नारी मोहित नहीं होती, नारी के रूप में नारी मोहित नहीं होती। पहले पुरुष तो मोहित होता है, पुरुष नारी के रूप में मोहित होता है, पर नारी नारी के रूप में मोहित नहीं होता। कितनी भी सुंदरी नारी हो, कितनी भी सुंदरी बहू आई हो, उसको देखने गई, उसके सामने तो खूब प्रशंसा करेंगे, वाह 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 बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर। अलग हटी पूछा, बोलो कैसी बहू है? हाँ, नाक बाहों सकोड़ दिया है। माने प्रशंसा नहीं करेंगे, प्रशंसा नहीं करेंगे, नाक भाव सकोड़ कर कुछ न कुछ दोष उसमें जरूर बताए देंगे। यही है कि पन्नगार यह नीति अनूपा मोहन नारी नारी के रूपा। नारी के रूप में नारी मोहित नहीं, पर यह असाधारण बात है। रंग भूमि जब सिय प्रभुधारी देख रूप मोहे नर नारी। ये असाधारण बात है कि जनक नंदिनी जानकी जिस समय रंग भूमि में पधारी, उस समय नर और नारी सब मोहित। अब लोग कई तरह का अर्थ लगाते हैं, खींचातानी, पर सीधा सीधा अर्थ ये। वैसे कहते नर की नारियां मोहित हो गई, नर की नाड़ी नाड़ी मोहित हो गई, रामायण हो गया, नर की नाड़ी नाड़ी मोहित हो गई। तो किंतु ये कुछ नहीं, सीधी सी बात है। साधारण रूप यह है कि नारी के रूप में नारी मोहित नहीं होती, लेकिन जगदम्बा अनंत कोटि ब्रह्मांड जननी पराम्बा के लोकोत्तर माधुर्य में नारी भी मोहित हुई। कहीं लिखा है महाभारत में, द्रौपदी स्नान कर रही थी, तो द्रौपदी के अंग की आभा प्रभा देख करके और द्रौपदी की सखियां द्रौपदी